हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। मैं क्लास 8 मैथ्स में स्टार्ट किया था, यूपी बोर्ड मैथ्स। और आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 1I कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग सीखेंगे 1I में, जो कि आपको सिखाया जाएगा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का समावेशन। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल स्केल के बारे में सिर्फ चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम एक बात बताऊं कि ऐसे पूछा जाए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं कि 0 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं, अगर मैं तुमसे ये पूछ डालूं कि अगर मान लो कि -2/3 है और -1/1/5 है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखें कि अगर मान लो कि 2/3 और 1/5 है, इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? आज हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, किस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकता है, कैसा स्केल बनता है, इन सारे बारों में, सबके बारे में अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से क्लास में बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे नीचे जो चैट बॉक्स बना है उस पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास अगर ये क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या है -2/3 और 1/5 है, ठीक है, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग ये जान रहे हैं कि इसके नीचे देखो, ये 2 के नीचे 3 है और यहाँ -1 के नीचे 5 है। ठीक है, अब दोनों का जो नीचे वाला पार्ट है, जो हर है, देखो दोनों के हर अलग अलग है ना। अगर मान लो दोनों का अगर हर यानी दोनों का डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है तो मैं इसको बराबर कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, 3 और 5 का एलसीएम ले लूँ। ठीक, अगर एलसीएम ले लूँगा तो फिर कितना होगा, बताओ कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, यानी इसके नीचे भी 15 कर दे, अगर इसके नीचे भी 15 कर दे तो दोनों के नीचे का हर बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है दो परिमेय संख्या जो है ये -2/3 है और -1/5 है। एग्जाम्पल है बच्चों, पहले हम लोग एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद चैप्टर लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती है, तो उसके लिए क्या करने वाले हम लोग हैं कि दोनों का नंबर अलग अलग है तो दोनों को सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इन दोनों को लेकर के हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना है? 15। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके नीचे 15 करेंगे, इसके नीचे 15, -2/3 है। इसके नीचे 15 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5/5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होगा। देखो 3 बजे 15 हो जाता है, -10/15। इसको कैसे करें, -1/5 है, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, -3/15 हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास ये नंबर हो गया ना, -10/15 हो गया और इन दोनों नंबर के बीच में, अब देखो, अब इन दोनों का बेस इक्वल हो गया। इन दोनों के पास में जो हर में जो नंबर है, देखो 15 इसका भी हो गया, 15 इसका भी हो गया। तो अब हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्केल खींचेंगे, यहाँ 0 होगा, इधर क्या स्टार्ट होगा, -1/15 नंबर लाइन जब पढ़ाया था, समझाया था। इसके बाद जबकि बेस में 15 है, जब हर में 15 हो तो 15 है, तो इसको उसी तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/15, -4/15, -5/15, 7/15, 9/15।
बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं, आपके पास ये 2 नंबर था। अब ये 2 नंबर कहाँ कहाँ है आप देख पा रहे हैं। एक नंबर यहाँ पे है और दूसरा नंबर यहाँ पे है। तो एक नंबर ये हो गई, इसके बीच में संख्या निकालना है। तो क्या क्या संख्या आएगा देखो, 9/15, 8/15, 7/15, 6 सॉरी -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15 और -4/15। तो आंसर हम मैं लिख दूं -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15। समझ में आया बात कैसे किया हम लोगों ने? ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है ना। चूंकि बेस इक्वल नहीं था तो हम लोगों ने इन दोनों का एलसीएम लेकर के बराबर कर दिया, करने के बाद पूरा प्रोसेस में समझा दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो समझ में आएगा, क्लियर होगा। बच्चों अब आपके पास एक क्वेश्चन मैंने रखा है, जिससे क्वेश्चन में पूछा गया कि 1/2 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, अभी तो मैंने एक बेसिक चीज़ें बताया था, ठीक है ना। स्केल को बराबर करके परिमेय संख्या, एक फॉर्मूला आपकी बुक में है जिसकी मदद से हम किसी 2 संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 परिमेय संख्या दिया है, ठीक है, दोनों ही प्लस में है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या है। जब इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे इनके मध्य का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए? सबसे पहले इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 3/4, ठीक है। देखो दोनों नंबर को हम लोगों ने ऐड किया और 1/2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यानी परिमेय संख्याएं निकालने, बीच की परिमेय संख्या, अगर मान लो 2 परिमेय संख्या है, एक है P/Q और दूसरा है R/S, ठीक है। ठीक, इनके मध्य हमको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में P/Q प्लस R/S। बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा दूसरा तरह से दिया है, मैं थोड़ा सा आसान तरह से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर आपके बुक में अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या, ठीक है ना, x एंड y है, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा सही बटे में ही लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने P/Q के रूप में लिखा है। वही x के जगह पे P/Q है और y की जगह पे R/S है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग निकाल लेते हैं इन दोनों को, इन 2 नंबर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ऑब्वियसली 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम हो जाएगी, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है? अब हमारे पास इससे इसको मैंने डिवाइड करना है, 2 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, जो इसको जब जोड़ेंगे तो ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 4 हुआ, इसका बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक। यानी अगर मान लीजिए एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, उसमें अगर मान लो एक पॉइंट है P, जिसका वैल्यू कितना है, परिमेय संख्या 1/2, दूसरा अगला क्या है, Q, जिसका वैल्यू कितना है, 3/4। तो इनके बीच में जो परिमेय संख्या आएगा बेटा, वो परिमेय संख्या का वैल्यू कितना होगा बताओ, 5/8। समझ में आई बात? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? 5/8 होगा। लेकिन बात को ध्यान दो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5/8 और 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगा, कौन सा परिमेय संख्या होगा, तो उसके लिए फिर से हम लोग वही रूल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे,
1/2 प्लस 5/8, ठीक, बाहर 1/2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 1/2, 8 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 चौक 8, एक कम, 8 हो गया एलसीएम। नीचे से डिवाइड करेंगे, ऊपर 4, इधर 5। बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा, 9/8, और इधर कितना हो जाएगा, 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9/16। यानी ध्यान से देखो बच्चों, तो एक नंबर लाइन यहाँ पे P था, इधर R था, इधर Q था। R की वैल्यू कितनी आई थी बताइए, 5/8। Q की वैल्यू कितनी आई थी, 3/4। अच्छा, और P की वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, 1/2। तो P/Q और R के बीच में जो नंबर है वो नंबर कौन सा है, 9/16। ठीक है, 9/16 मान लेते ये ऐसा है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि R और Q के बीच में जो कौन सा परिमेय संख्या होगा, तो ये और ये ऐड कर देना और बाहर ब्रैकेट में 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 1/2। इस तरह से करके हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बीच का परिमेय संख्या। तो हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करके जिस तरह से बता रहे, सुनो, देखो, वीडियो को देखने के बाद अभी और भी बताएंगे, सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आपको शायद अच्छी तरह से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए, अपने से ट्राई करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों अब एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। 1I में जो आपका अभ्यास है, उस अभ्यास में पहला प्रश्न देख लीजिए। दिया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच में, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगा। तो अगर हम आपको बता दिए हैं, पहले ही बता दिए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हैं। बस खाली थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, मैं किस तरह से कर रहा हूँ आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, -1 प्लस ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, मैंने बता दिया था कि दोनों को ऐड कर लेना और बाहर क्या करेंगे, 1/2। ठीक है, तो इसके बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1/2, बीच में परिमेय संख्या बराबर 1/2। अब यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/2। बेटा अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 -2 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ध्यान दीजिए, दिखाई दे रहा है आपको 1/2। यहाँ पे इसको एलसीएम लेने पर क्या 2 आया था, अब इसको मैंने एलसीएम लेकर के पूरा क्लियर किया, तो -2 -3 कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी -3/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3/4। तो आंसर आपका कितना आने वाला है, -3/4 आने वाला है। तो आप देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, -3/4 आएगा। अगले वाला क्वेश्चन अपने से ट्राई करो। आगे वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सिमिलरली -3 और 4 के ठीक बीच में परिमेय संख्या, तो -3 क्या किए थे, -3 प्लस 4, दो संख्याओं को जोड़ लो और बाहर क्या करेंगे, 1/2, बीच में परिमेय, ठीक बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक, अब भाई ये बताइए, प्लस माइनस माइनस होता है। अब बताइए 4 में से 3 चला गया तो कितना बचता है, 1 बचता है। बहुत बढ़िया, 1/2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन में -1 + 1, आप देख लीजिए, 1/2 बाहर कर दीजिए, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा ना,
ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 0 और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर। चौथे प्रश्न में चले आओ। चौथे प्रश्न में 1/3 और प्लस 1/3 के बीच में परिमेय संख्या कैसे करें? नीचे वाले को हटा लेते हैं। तो क्या करेंगे? 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस 1/2, 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एलसीएम और इधर कितना हो जाएगा 5। अब देख लेंगे सेल्सियम लेकर के, तो आंसर कितनी हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, पांचवा क्वेश्चन में करवा देता हूँ। पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि -7/8 और दिया है -7/8 और 7/8 के बीच, तो 7/8 होल बटे 2 यहाँ पे बाहर में ब्रैकेट में देख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों कट जाएगा, यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0, यानी इसका भी आंसर कितने आने वाली है 0 आने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैं छोटे छोटे क्वेश्चन था इसीलिए मैं एक नहीं बता दिया, लेकिन आप लोग सब इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अलग अलग करके कॉपी में एकदम अच्छी तरह से करिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं तो पूरे एक्सरसाइज को आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। धीरे धीरे मैं क्लास 8 तो छोड़ दीजिए, क्लास 8 के बाद 9th आएगा, 10th आएगा, सारे यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम सब पढ़ाएंगे, ICSE बोर्ड, लेकिन बस अभी स्टार्टिंग में यूपी बोर्ड से किया हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिएगा। 6 और 7 में दिया है कि -3/5 और 8/3 की मध्य परिमेय संख्या, कुछ भी नहीं, बस वही सेम चीज़, बीच मध्य का परिमेय संख्या कैसे होता है 1/2 ब्रैकेट में इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, देख लीजिए। और उसके बाद मैंने क्या किया 40 से 9 माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, 15 15 यहाँ सॉरी 5 दिया 15, और नीचे से मैंने डिवाइड किया, ऊपर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। एक में कितना आंसर आ रहा है 6 का, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कितनी आएगी 31/30। सिमिलरली 7वें नंबर वाला क्वेश्चन क्या है -5/4 है और एक -1/6 है के मध्य परिमेय संख्या क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फिर से इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके बाहर 1/2। सिमिलरली सेम क्वेश्चन मैंने किया, दोनों का एलसीएम मैंने 4 और 6 का, ब्रैकेट के बाहर इसका एलसीएम नहीं लेंगे, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करें, हमको पहले अंदर हिसाब किताब करना होगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितनी हो जाती है, 4 और 6 का एलसीएम देख लीजिएगा, तो कितना होगा 12 होगा, तो 12 हो गया। अब यहाँ से 4 से डिवाइड किया, ऊपर से मल्टीप्लाई -15 और इधर से -2, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा -17/24 आएगा। इस तरह से बच्चों 7 नंबर तक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 1I में 7 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचा है, उसको भी मैं बता देता हूँ। बच्चों अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न है, जिसमें ये पूछा गया है कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के बीच क्या मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, बस सेम क्वेश्चन है, तो इधर क्या है 1 सही 3/4 प्लस 4 सही 3/8, ठीक है। ये दोनों मैंने नंबर लिख दिया, बाहर 1/2, क्योंकि इसके मध्य का परिमेय संख्या मैंने बताया है किस तरह से निकालना होता है। अब हम लोगों ने इसको क्या कर देना है, इन दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा, नीचे से एलसीएम 2 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 14 और इधर से कितना हो गया 35। जब इसको मैं पूरा कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आया 49/16, यानी इन दोनों नंबर के बीच जो नंबर होगा, जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा 49/16। इसको आप सही बटे में भी बदल सकते हैं। तो 16 को अगर सही बटे में बदलेंगे 16 3 48, यहाँ 1 आ गया 1/16। ठीक है
बच्चों, यानी इन दो नंबर के बीच परिमेय संख्या क्या होगा? समझ में आ रहा है? मतलब इन दो नंबर के बीच में परिमेय संख्या जो होगा वो ये आपके पास ये है 49/16। ठीक है, इसको सही बटे में आंसर अगर दिया है तो ये आंसर क्या होगा? ये अगर नॉर्मल आंसर दिया है तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, सही बटे वाला ये। ठीक है, क्लियर है? 8वें प्रश्न में भी सेम क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि -1 सही 2/7 और 9/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ये पता है सही जो है इसको सही बटे में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, 1 सही 2/7 को सही बटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 9/7। ठीक है, 1 से 7 को मल्टीप्लाई 7, ऊपर से 2 ऐड कर दो 9/7 और उसमें ऐड कर दो 9/2। एलसीएम ले लोगे तो 14 आ जाएगा। अब इसको जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो फिर कितना होगा? 63 प्लस माइनस होता है 18 में से 63 में से 18 चला गया तो 45। जब 45 बचता है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 45/4 और 1/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/8 हो जाएगा आपका आंसर 9वें का। ठीक है, देख लीजिए, देख के अच्छी तरह से सॉल्व करिए उसको। बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, देख लो 1i में 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है? 1/2 ब्रैकेट में दिया है -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, सबसे पहले तो कर लेते हैं और दिखाइए कि यह संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जैसे बोला जाए उसको पहले सॉल्व करो इतना। तो क्या बोला है? सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा? 4 12 एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 3 चौक 12, ऊपर से मल्टीप्लाई 4 से -8, 4 3। ठीक है, तो 3 ऊपर 12। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रैकेट में -5/12 -5/24। तो बच्चों, मैंने इस संख्या को जब मैं सरल किया, जब सॉल्व किया तो मैंने हमारे पास क्या आया? -5/24 आई। ठीक, अब इस -5/24 को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये दिखाना है ना कि ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में है। ठीक, यानी ऑब्वियसली ये नंबर को क्या होना चाहिए? इस नंबर से छोटा होना चाहिए और इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी बीच में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर था, तो हमारे पास कितने कौन सा नंबर आ गया? -5/24। इसके बाद क्या आएगा? -2/3 और 1/4। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्या इनके बेस के आपस में बराबर हैं एलसीएम? देखो, इसमें 24 पे इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हम लोग क्या करें? सबको बराबर कर लें। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेना होगा। 24 3 4, 3 से गया 3 अट्ठे 2 से काटे, फिर 2 से कटा। हाँ देखो, 6 चौक 24, एलसीएम कितना निकला? लासापा 24 निकला। क्या 5 के नीचे 24 है? मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बताइए कि अगर मान लो कि -2/3 है, इसको नीचे 24 करने के लिए बच्चों बताओ क्या करें? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। 3 से है, 3 से ऊपर नीचे 24 करने के लिए बेस हमको बराबर करना होगा, हर सबका बराबर करना होगा। हर बराबर करने के लिए 24 नीचे लाना पड़ेगा। मुझे पता है 3 अट्ठे 24 होता है, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है, जब 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा कितना, -16/24। समझ में आई बात? अच्छा, अब आ जाते हैं 1/4। तो 1/4 में नीचे 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6/24 हो जाएगी। समझ में आई बात? अब हमारे पास जो नंबर है, जो पहला नंबर है वो क्या है, वो सबसे पहले, अगर मैं फिर से मेरा बात को समझो, सबसे पहले मैंने इसको सरल किया, तो सरल करने के बाद कितना है, -5/24 आई। फिर हम लोगों को करना क्या है, ये दिखाना है, प्रूफ करना है कि ये जो नंबर आया है, ये जो परिमेय संख्या आया है, ये इन दोनों संख्या के मध्य स्थित है। तो क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, ये दो नंबर को लेके यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखो तीनों का बेस इक्वल नहीं है, इसमें 24 है, एक में 3 है, एक में 4, तो मैं तीनों का एलसीएम निकाल करके देखा 24 आया, तीनों के बेस को मैंने बराबर कर दिया। एक 5/24 पहला नंबर, इसके बाद ये नंबर, इसके बाद ये नंबर। अब आप समझदार हैं, देखिए बेटा यहाँ 0 है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये 0 होगा, मान लीजिए यहाँ 0 है, तो इधर क्या होगा आप लोग जान ही रहे हैं, -1/24 -2/24 करके ही जाएगा ना भाई। जो बेस में 24 है तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, और इधर की साइड में कैसे बढ़ेगा, 1/24 2/24 इस तरह से। तो आगे चलते हुए हमको 6/24 मिल जाएगी। बात समझ में आया? 6/24 मिल जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, 6/24 अगर यहाँ मिल रहा है, आगे बढ़ के मिलेगा, अगर इधर के 0 की इधर की साइड में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास 5/24 आएगा, बोलो। उसके बाद चल के आएगा, बाद में चल के आएगा -16/24। ये चीज़ समझ में शायद तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। अरे भाई देखो, 0 के बाद आएगा -1/24 -2/24 -3/24, उसके बाद धीरे धीरे आगे 5/24, फिर -10/24 -11/24 -12/24 करके -16/24 से बाद आएगा। तो ये चीज़ हुआ। और आपको क्या पता है, इधर के साइड में जितना बढ़ेंगे नंबर घटती जाएगी, और इधर बढ़ता है। तो आप देखिए ये वाला नंबर क्या है, मतलब ये 16/24 है, तो 16/24 किसको चेंज किए थे, इसको चेंज किए थे ना। तो -2/3 यहाँ लिख दो। कवर हो रहा, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या आएगा, ये नंबर -5/24। इसके बाद क्या आएगा, 6/24 इधर। तो 6/24 किसको चेंज किए थे, 1/4 को, तो यहाँ पे 1/4। समझ में आई बात कि हमारे पास जो आंसर आया था -5/24, ये दो नंबर के बीच में ही नंबर लाइन से जब मैं इसको सॉल्व किया तो देखा -5/24 है वो इसके और इसके 6/24 और -16/24 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व क्या हुआ, -6/24 किसको चेंज हुआ था, 1/4 को ही 6/24 चेंज हुआ था। असल में ये है क्या, 1/4 है, ठीक है। और उसी तरह से 6 ये वाला जो है 16/24 क्या है असल में, -2/3 है, ठीक। प्रूफ हो गया। देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिए, तो फिर से क्लियर करूंगा। अदरवाइज में ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस और भी ट्राई करिएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका 1I तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके जो जितने एक्सरसाइज कंप्लीट बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। रिवीजन अच्छी तरह से करिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाए।